ओम शांति। समर्पण। दादी जानकी जी के यज्ञ के शुरुआती दिनों की प्रेरणादायी कहानियाँ इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। भावना, दिल की प्यार भरी पवित्र अनुभूति। पुणे, मुंबई 1958। कभी कभी बाबा मुंबई की तरफ चक्कर लगाने आया करते थे। ट्रेन में पुणे से मुंबई पहुंचने में करीब 4 घंटे लगते थे। दादी जी वहाँ बाबा की सर्विस पर थी। जब भी दादी को पता चलता था कि बाबा मुंबई आ रहे हैं तो वे भी वहाँ जाने की योजना बना लेती थी। इतना बाबा के साथ उनका प्यार था। तब दादी जी बाबा के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाती थी। उस समय सुबह 8 बजे के करीब पुणे से मुंबई के लिए ट्रेन जाती थी। दादी जी उसी ट्रेन से मुंबई में बाबा के लिए भोजन लेकर जाती थी और लंच के समय तक मुंबई पहुंच जाती थी। दादी के इस प्यार को और दिल की भावना से बनाए गए भोजन को बाबा भी उतना ही महत्व देते थे। वे बहुत खुशी के साथ सभी भाई बहनों को बुलाते और कहते, आज जनक बच्ची पुणे से भोजन लेकर आई है, तो आओ सभी बाबा और दादी के साथ प्यार से भोजन स्वीकार करो। दोपहर के भोजन के उपरांत बाबा दूध से बना पेड़ा अर्थात एक भारतीय मिठाई खाते थे। एक बार लंच के बाद दादी जी बाबा के कमरे में थी तो बाबा ने दादी जी को भी वो पेड़ा खाने के लिए दिया। दादी जी ने देखा कि बाबा को पेड़ा बहुत अच्छा लगता है। दादी जी ने तब से गुरुवार के भोग में पेड़ा बनाना शुरू किया। इस तरह दादी जी बाबा की पसंद का बड़ी भावना के साथ ख्याल रखती थी। लंदन में भी दादी इस बात का ख्याल रखती थी कि दूसरी मीठी चीज़ों के साथ पेड़ा भी गुरुवार के भोग में अवश्य हो। व्यक्तिगत आवेदन। दादी जी कभी भी बाबा के लिए अपने दिल की भावनाओं को, दिल के प्यार को अभिव्यक्त करने का मौका नहीं छोड़ती थी। दादी जी के दिल में बाबा के लिए बहुत शुद्ध भावनाएं भरी हुई थी। यही शुद्ध भावना ही दादी जी को बाबा के नज़दीक लेकर गई। यही दादी जी की आत्मा के सशक्तिकरण का आधार था। दादी जी की प्यार भरी शुद्ध भावनाएं हमें भी अपने अंदर ऐसी ही शुद्ध भावनाएं लगातार इमर्ज करने में सहयोग देती है। जब हम ऐसी भावनाओं से भरपूर होते हैं तो बाबा की याद में सहज ही टिक जाते हैं और हमारा साथी हमें हर सेवा में हल्कापन और शक्ति प्रदान करता है। ड्रामा के गुप्त रहस्य को याद रखना। पुणे, मुंबई 1960 का दशक। जब दादी जी पुणे में सेवा पर थी, उन्हें पता चला कि बाबा मुंबई विज़िट के लिए आ रहे हैं। उसके बाद पुणे में भी विज़िट पर आएंगी। इस समाचार को पाकर दादी जी बहुत खुश थी और क्लास का हर विद्यार्थी उत्साहित था। उन्होंने जिगरी प्यार से बहुत सारी टोलियाँ बनाईं और कई कार्यक्रमों का भी आयोजन करने की तैयारी की। जिस दिन बाबा को पुणे आना था, उसी दिन मुंबई में तेज बारिश के कारण पुणे की तरफ जाने वाली ट्रेन कैंसिल हो गई थी। टेलीफोन लाइनें भी सब ठप हो गई थी। दादी जी और पुणे के बच्चों ने बाबा के आने का कार्यक्रम चेंज होने की खबर नहीं सुनी थी। इसीलिए वे सब बाबा के स्वागत में पूरी तरह रेडी थे और बाबा के आने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन न ही कोई ट्रेन आ रही थी और न ही कोई टेलीफोन कॉल हो पा रहा था। कुछ समय के बाद उन्हें पता चला कि बाबा नहीं आ रहे हैं। यह समाचार पुणे की आत्माओं के लिए एक पेपर की तरह था। अगले दिन जब बारिश बंद हो गई, तब दादी जी ट्रेन से मुंबई पहुंची। दादी जी का मूड थोड़ा ठीक नहीं था कि कैसे बाबा का प्लान लास्ट मिनट में चेंज हो गया। बाबा सब जानते थे और मीठी मुस्कुराहट के साथ बैठे थे। बाबा ने कहा,
मैं समझता हूँ कि आपको ड्रामा याद है। तो कुछ समय दादी शांत रही। बाबा ने कहा, बच्चे, कुछ भी हो, ड्रामा कल्याणकारी है। क्या आप इस पर विश्वास करते हो? दादी जी समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दादी का दिल थोड़ा भारी था कि कैसे एक शब्द ड्रामा ने सारे कार्यक्रम की तैयारी के उमंग उत्साह को खत्म कर दिया है। कुछ सेकंड के लिए दादी जी उसे स्वीकार नहीं कर पाई। फिर बाबा ने कहा कि यदि आप ड्रामा पर विश्वास करते हो तो इस जीवन की यात्रा में यह बहुत मददगार होगा। दादी जी ने फिर से बाबा की प्यार भरी दृष्टि ली और महसूस किया कि ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, भले ही उस समय हमें यह ऐसा न लगे। व्यक्तिगत आवेदन। दादी जी ड्रामा पर बहुत विश्वास रखती थी और तुरंत फुल स्टॉप लगा देती थी। हमें भी यह बात प्रेरित करती है कि इस कल्याणकारी ड्रामा में विश्वास रखने से ही हम लाइट रहकर आगे बढ़ सकते हैं। बाबा के विजन को हमेशा अपने सामने रखें। मुंबई। एक बार दादी जी मुंबई में थी और शारीरिक रूप से ठीक नहीं थी। वे बालकनी में खड़ी थी, सागर की ओर देख रही थी और मन में कुछ साधारण तथा भ्रामक विचार चल रहे थे कि मैं नहीं जानती मेरा पार्ट क्या है, मैं बाबा के लिए किस तरह से सच्ची मददगार हो सकती हूँ, मेरा स्वास्थ्य भी इतना ठीक नहीं है। तभी एक दूसरा वंडरफुल सीन ड्रामा में प्रकट हुआ। दादी जी को अपने कंधे पर एक प्यारे दया भरे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। मुड़कर देखने से पहले ही दादी जानती थी कि यह बाबा का हाथ है। दादी अचंभित थी। जैसे ही दादी ने बाबा को देखा, बाबा ने धीरे से पूछा, बच्चे, आप क्या सोच रहे हो? बिना उत्तर का इंतज़ार किए बाबा फिर बोले, क्या आपको याद नहीं है कि आपका भविष्य और आपका भाग्य भगवान अर्थात बाबा के हाथों में है, और भगवान आपको बहुत बहुत ऊंची स्टेज पर देखते हैं। हमेशा इसी शुद्ध नशे में रहो। अपने प्रति भगवान के इस ऊंचे विजन को कभी छोटा नहीं आंकना और नीचे की बात कभी मत सोचना। व्यक्तिगत आवेदन। दादी हमेशा कहती थी कि इसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और न ही अपने बारे में कभी साधारण या छोटी बात सोची। मैं हमेशा विश्वास करती हूँ कि भगवान मेरे लिए बहुत ऊंचा विजन रखते हैं। दादी जी महसूस करती थी कि इस विश्वास ने मुझे शारीरिक बीमारी तथा बढ़ती उम्र की परीक्षा में और सेवा की जिम्मेवारी उठाने में हमेशा सक्षम बनाया। जब हमें कभी संशय के प्रश्न उठते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि बाबा ने जो दादी को कहा वही हमें भी कहेंगे। यदि हम लगातार यह विजन रखते हैं कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, तो हम सब तरह के पेपर पास कर सकते हैं, पूरा वर्षा ले सकते हैं और अपने गुणों को दादी जी की तरह विश्व सेवा में लगा सकते हैं। खाना खाने से पहले सर्विस ज़रूर करें। मुंबई हैंगिंग गार्डन। एक बार मुरली सुनने के बाद दादी जी नाश्ते के लिए गई। उन्होंने अपनी प्लेट लगाई और टेबल पर बैठी। दादी जी जैसे ही पहला चम्मच खाने वाली थी, उतने में बाबा आए और दादी जी को ऐसी दृष्टि से देखने लगे जैसे कि दादी जी कुछ गलत कर रही है। दादी जी खड़ी हुई और बाबा को देखा। बाबा ने कहा, बच्चे, क्या आपने भोजन खाने से पहले कोई सेवा की? यह पल दादी जी के लिए कर्मों की एक सूक्ष्म गुह्य गति को समझने का था। दादी जी ने सोचा, मुझे याद है कि मैं बाबा की इंस्ट्रूमेंट हूँ और कर्म भी उसी प्रमाण करती हूँ, तो बाबा के यज्ञ से मुझे जो पालना मिलती है वह भी दुआओं भरी हो। उस दिन से दादी जी मुरली क्लास के बाद
रोज़ हैंगिंग गार्डन जाती और ज्ञान सुनाती। वहाँ से लौटने के बाद ही दादी जी बड़ी खुशी और हल्केपन से नाश्ता करती। व्यक्तिगत आवेदन। उस दिन से लेकर दादी जी ने लक्ष्य रखा कि कभी दूसरों को खिलाने बगैर खुद नहीं खाना है, मतलब कि सेवा करने के बाद ही नाश्ता करना है। ब्राह्मणों को तभी फायदा होता है जब पालना पाने के बदले में वे अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाते हैं। इससे हमें परमात्मा के यज्ञ की दुआएं भी मिलती हैं और हम हल्के होकर स्वमान में भी टिके रहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे दृढ़ संकल्पधारी यात्रियों के लिए पिता का प्यार। पुणे, मधुबन, 1958। एक दिन दादी जी को एक विचार आया कि कुछ माताओं को बाबा से मिलाने के लिए पुणे से मधुबन ले जाया जाए। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।